मिट्टी के रंग में ढल जाना चाहिए, मौसम के साथ हमको बदल जाना चाहिए। पत्थर वो हाथ में लिए नज़दीक आ गया, अब हमको आईने से निकल जाना चाहिए। सियासत में आज कई खबरें। पहली खबर कि नीतीश की जो यात्रा चल रही है, समृद्धि यात्रा में महिलाओं के साथ मिसबिहेव हुआ है, महिला विधायक के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है, अफसर पर आरोप लगे हैं। और दूसरी खबर है आपको मुंबई से खबर है, महाराष्ट्र से खबर है, और महाराष्ट्र से एक नेता ने नीतीश को ललकारा है। तीसरी खबर है आपको कि राजद की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतर गई, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगा है। चौथी खबर है आपको कि आरसीपी के खिलाफ नेताओं की संख्या बढ़ती जदयू में। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो पहली खबर आपको मिसबिहेव वाली खबर है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो समृद्धि यात्रा चल रही है इन दिनों, उसका आज 5वां दिन था। सारण पहुंचे थे और यहाँ पर एनडीए के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साह में थे, लेकिन एक बड़ा आरोप जो है अफसरों पर लगा है कि महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया गया है। और ये आरोप लगाया है बीजेपी के जिला महामंत्री हैं विवेक कुमार सिंह, और उन्होंने जो कहा है मीडिया में, उनके हवाले से जो बयान आया है वो है कि मुख्यमंत्री जी आने वाले थे और एनडीए के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वह काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन स्वागत के लिए जब खड़े थे तब कुछ जो अधिकारी पटना से आए थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। और आम कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं, छोटी कुमारी जो विधायक हैं छपरा की, जिन्होंने खेसारी लाल यादव को चुनाव में हराया था, उनके साथ भी मिसबिहेव हुआ है। और छोटी कुमारी मुख्यमंत्री को मोमेंटो देना चाह रही थी, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें भी धक्का दे दिया, साइड कर दिया, उनको जाने नहीं दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, ये आरोप लगा है। और दूसरी खबर मुंबई से खबर है, और मुंबई से खबर ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस है पार्टी की राज ठाकरे की, और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब साथ में आ गए हैं। नगर निगम का अभी जो महाराष्ट्र का हुआ था उसमें वह साथ में चुनाव भी लड़े थे। लेकिन अब खबर ये है कि जो राज ठाकरे की पार्टी है उनके लीडर ने, एक कॉरपोरेटर है, कॉरपोरेटर को वहाँ नगर सेवक कहा जाता है, उसने एक समझिए कि ललकार दिया है नीतीश कुमार को और कहा है कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। और आप सब जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जानिए कि बिहार सरकार वहाँ पर मुंबई में एक भवन बनवाना चाहती है बिहार भवन के नाम से, जैसे दिल्ली में है उसी तरीके से। और वहाँ पर 314 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होना है। मुंबई के एलिफिंस्टन स्ट्रीट में इस भवन का निर्माण होना है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। और अब इधर बयान आ गया है राज ठाकरे की पार्टी का कि नहीं बनने देंगे। और सरकार की, बिहार नीतीश कुमार की यह योजना है कि जो लोग मुंबई जाते हैं कैंसर वगैरह की इलाज कराने के लिए, वहाँ मरीज और उनके जो साथ में जो परिजन होते हैं उनके रहने की व्यवस्था उस भवन में की जाएगी, तमाम तरह की सुविधाएं उनके लिए रहेगी, ऐसे लोगों के लिए। लेकिन ये जो कॉरपोरेटर हैं, किलेदार इनका नाम है, उनका यह दावा है कि मुंबई में इसके अलावे बहुत सारी समस्या हैं जिस पर काम किया जाना चाहिए, ये है। और इसको एक अलग चश्मे से भी लोग देख रहे हैं, और चश्मे से ये देखना है कि जो राज ठाकरे की पार्टी है और उद्धव ठाकरे की पार्टी की दुर्गति हुई है नगर निगम के चुनाव में। और बिहार अगर समझिएगा तो मिथिला के क्षेत्र से ही 6 लोग वहाँ पर इसमें चुनाव जीते हैं। भाजपा से भी हैं, शिंदे गुट से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, अलग अलग दलों से हैं, लेकिन बिहारियों का वहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है। एक तरीके से कहें तो अब सियासी दबदबा भी। ऐसे में इस तरह के जो बयान हैं उससे लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ बिहार में भी
राजनीति गरमाएगी इस मसले पर। बहुत दिलचस्प होने वाली है यह सियासत। और दिलचस्प सियासत यह भी है, गर्माहट की सियासत की खबर यह भी है कि नीट तैयारी करने वाली जो छात्रा थी, जो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, जिसको लेकर इन दिनों हाई तौबा मचा हुआ है, बवाल खड़ा है और सबको इस बात का इंतजार है कि इस मामले में एसआईटी अपनी क्या रिपोर्ट देती है। अब तक रिपोर्ट नहीं आई है और इसी को लेकर, न्याय की मांग को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरी थी। अब आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव की पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरी थी और इन्होंने न्याय की मांग करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से महिला सुरक्षा के मसले पर इस्तीफा मांगा है और जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनसे भी रिजाइन मांगा है आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने। और एक सियासत है जो बहुत गर्माती जा रही है और गर्माती जा रही है आरसीपी सिंह को लेकर जदयू में। और जदयू में ऐसा लग रहा है कि आरसीपी के विरोधियों की संख्या आहिस्ते आहिस्ते बड़ी होती जा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछले दिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने हुंकार भरा था आरसीपी सिंह के खिलाफ में और उन्होंने कहा था कि इनकी ज़रूरत क्या है। आरसीपी सिंह की जदयू में दुर्गति इन्होंने पार्टी की करा दी थी और बिहार के लोगों के विश्वास और नीतीश कुमार की वजह से पार्टी का फिर से एक बड़ा उदय हुआ है। ऐसे में ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आरसीपी सिंह की एंट्री पर नो जो है रेड सिग्नल एकदम लगा दिया किसने, तो ललन सिंह ने। अब फिर एक बयान आया था पिछले दिनों किनका, तो नालंदा के सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, जदयू के सांसद, नीतीश कुमार के यह भी निकटतम राजनेताओं में इनकी भी गिनती होती है कौशलेंद्र कुमार की। और कौशलेंद्र कुमार ने कहा था पिछले दिन कि आरसीपी सिंह को जदयू में नहीं आना चाहिए, अभी यह वक्त नहीं है। अगर वह पार्टी में आते हैं तो मरमरिंग होगी, विवाद हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह बात भी कही थी कि नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं, वह जो भी निर्णय लेंगे वह हम सबको मान्य होगा। अब इसके बाद एक और मंत्री, कद्दावर नेता, नीतीश कुमार के करीबी लीडर का बयान आया है, वो है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने कहा है कि आरसीपी सिंह की ज़रूरत नहीं है जदयू को और उन्होंने एक पुरानी बात याद दिलाई और उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार को वह कैसे और क्या क्या नहीं कहते थे। और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार बीमार हैं, खत्म हो गए हैं, बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के बयान देने वाले नेता की जदयू में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह की एंट्री बड़ी मुश्किल लग रही है और उनके विरोधियों की संख्या जो है वह बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ बयान देने वाले नेता धीरे धीरे मुखर होते जा रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि उनकी एंट्री जदयू में फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन सबकी नज़र और निगाह एक ही शख्स पर है, वो है बिहार के मुख्यमंत्री, जदयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार। अगर वह कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो वो चौंकाने वाला होगा और तब यह देखने वाली बात होगी कि इस तरह के नेता जो अभी बयान दे रहे हैं आरसीपी सिंह के खिलाफ में, उनका व्यवहार क्या होता है, फिर उनका रुख कैसा होता है। तो फिलहाल मुश्किल है राह किसकी, तो आरसीपी की, जदयू की एंट्री में। तो चलिए आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को सबसे पहले फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।